नमस्कार। सामाजिक अनुसंधान विषय पर तैयार मैं अपने इस व्याख्यान में आज प्राकल्पना के अर्थ और परिभाषा को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्राकल्पना एक पूर्व विचार है जो न केवल अनुसंधान के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है अपितु व्यावहारिक जीवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसी भी नवीन कार्य को करने से पहले व्यक्ति के मन में जो उस कार्य को लेकर, उस कार्य के विभिन्न पहलुओं को लेकर एक पूर्व विचार उत्पन्न होता है, वही विचार प्राकल्पना है। जब प्राकल्पना का प्रयोग सामाजिक अनुसंधान के संदर्भ में किया जाता है तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब एक अनुसंधानकर्ता, जब एक शोधार्थी, जब एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता किसी भी सामाजिक घटना के अध्ययन हेतु आगे बढ़ता है, अध्ययन करना चाहता है, तो उस अध्ययन को वास्तविक रूप में प्रारंभ करने से पहले उसके मन में उस अध्ययन को लेकर, अध्ययन क्षेत्र को लेकर, सूचनादाताओं को लेकर, सूचनादाताओं की संख्या को लेकर, प्रविधियों को लेकर, सैम्पलिंग को लेकर, ऑब्जर्वेशन को लेकर, कलेक्शन ऑफ डाटा को लेकर, एनालिसिस को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर, टेबुलेशन को लेकर अनेकों विचार उत्पन्न होते हैं। ये वो स्थिति होती है जब अनुसंधानकर्ता ने वास्तविक रूप में अध्ययन करना प्रारंभ नहीं किया है, सिर्फ एक उसने डिसाइड किया है कि मुझे इस विषय पर अध्ययन करना है, इस समस्या का अध्ययन करना है, इस घटना का अध्ययन करना है, और इतना करते ही उसके मन में अनेकों विचार आते हैं। ये विचार कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, इस बात का परीक्षण बाद में होता है अनुसंधान के दौरान। तो इन पूर्व विचारों को ही हम प्राकल्पना कहते हैं। प्राकल्पना, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हाइपोथेसिस है, और हाइपोथेसिस ग्रीक भाषा के दो शब्दों हाइपो और बिलो से निर्मित है। और हाइपो का अर्थ होता है थ्योरी या थीसिस, और बिलो का अर्थ होता है नीचे। तो इस प्रकार से शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस का पूर्ण अर्थ होता है बिलो थ्योरी, अर्थात सिद्धांत से नीचे। सिद्धांत निर्मित नहीं हुआ है, उससे पहले, उससे नीचे, अर्थात सिद्धांत निर्माण से पूर्व कथन, सिद्धांत निर्माण से पहले दिया गया पूर्व कथन। तो अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी शब्द प्राकल्पना में भी दो शब्द हैं, प्राक और कल्पना। प्राक का अर्थ होता है पूर्व, और कल्पना का तात्पर्य है विचार अथवा सिद्धांत। तो यहाँ पर भी अगर हम हिंदी में इसकी समीक्षा करें, हिंदी शब्द के आधार पर, तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक ऐसा विचार अथवा सिद्धांत जिसे अनुसंधानकर्ता अध्ययन के लक्ष्य के रूप में रखता है और इसकी जांच करता है। तो ये चीज़, ये इसके शाब्दिक अर्थ की बात थी। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को लेकर के। ये वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से प्रस्तुत किया है, दिया है, और प्राकल्पना को समझाने का प्रयास किया है। पी.एच. मान की परिभाषा कहती है कि प्राकल्पना एक अस्थायी अनुमान है। अस्थायी इसलिए क्योंकि ये अनुमान बदल जाता है। जो अनुमान आया, जो हम अनुमान लगा के चल रहे हैं, बदल जाता है। तो पी.एच. मान प्राकल्पना को एक अस्थायी अनुमान कहते हैं। बोगार्डिस के अनुसार प्राकल्पना परीक्षण के लिए प्रस्तुत की गई एक प्रस्तावना है
एक ऐसा विचार है जिसका परीक्षण किया जाना है, और ये वो विचार है जो अनुसंधानकर्ता के मन में अनुसंधान कार्य को करने से पहले आया है। वो विचार कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया के दौरान पता चलता है। गुडे और हार्ट मानते हैं कि प्राकल्पना एक ऐसी प्रस्तावना है जिसकी सत्यता को सिद्ध करने के लिए उसकी परीक्षा की जा सकती है। जरूरी नहीं कि जो विचार हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है पूर्व में वो विचार पूर्णतः सत्य हो, उसकी जांच की जा सकती है। अगर लगता है कि हमारा विचार असत्य है तो उसकी जांच की जा सकती है। पीवी यंग, जो कि एक चिर परिचित नाम है समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए, मानती हैं कि एक अस्थायी लेकिन केंद्रीय महत्व का विचार जो उपयोगी अनुसंधान का आधार बन जाता है उसे हम एक कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। वो ये स्वीकार करती हैं कि प्राकल्पना एक अस्थायी विचार है, लेकिन एक ऐसा अस्थायी विचार जो कि केंद्रीय महत्व का विचार है, यानी जिसके बिना हम अनुसंधान कार्य की सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये निश्चित है कि एक ऐसा विचार है जो कि उपयोगी अनुसंधान का आधार बनता है। प्राकल्पना के बिना उपयोगी अनुसंधान संभव नहीं है, ऐसा मानना है पीवी यंग का। कलिंगर का मानना है कि एक प्राकल्पना दो या दो से अधिक परिवर्तियों के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाला एक अनुमानात्मक कथन है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों या कारकों का परस्पर कारणीय संबंध स्पष्ट करता है, जिसकी जांच या परीक्षण करना बाकी है, और उनमें परस्पर संबंध कितना सत्य या असत्य है। लुनबर का विचार है कि प्राकल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है, कामचलाऊ सामान्यीकरण है, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अपने बिल्कुल प्रारंभिक स्तरों पर प्राकल्पना एक अनुमान, कल्पनात्मक विचार अथवा पूर्वानुमान आदि कुछ भी हो सकती है जो बाद में किसी भी क्रिया अथवा अनुसंधान का आधार बन जाती है। शुरू में निश्चित रूप से ये एक पूर्व विचार है, ये अनुमान है, लेकिन आगे चल करके ये अनुसंधान का आधार बनती है। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान में प्राकल्पना को इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि प्राकल्पना के आधार पर ही अनुसंधान को एक दिशा मिलती है और अनुसंधान की सफलता उसकी प्राकल्पना पर निर्भर करती है। ये सच है कि ये एक अनुमान है, ये एक पूर्व विचार है, लेकिन ये एक ऐसा पूर्व विचार है जैसा पीवी यंग मानती हैं कि केंद्रीय महत्व का विचार है। ये एक सेंट्रल इम्पोर्टेंस का विचार है कि हम इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार से प्राकल्पना का सामाजिक अनुसंधान में विशेष महत्व है। अगर प्राकल्पना हमारी सही है तो निश्चित रूप से हमारा जो अनुसंधान कार्य है वो भी सफल होगा, और अगर प्राकल्पना सही नहीं है, दोषपूर्ण है, तो इसका असर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसंधान पर भी पड़ता है।